Class 1 students, please bring out your EVS book. Today we will do work exercise of chapter 16, that was our plants around us. हमने पेड़ों के बारे में जाना कि ट्रीज़ किसको बोलते हैं, श्रब्स किसको बोलते हैं, जो बहुत ही बड़े होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रीज़. उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, बहुत ही थिक होती है, बहुत ही मजबूत होती है ना, जैसे नीम का पेड़. उसी तरह से श्रब्स क्या होते हैं, जो थोड़ी झाड़ियाँ टाइप होते हैं, वो पेड़ों जितने बड़े नहीं होते, उनसे छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बहुत छोटे भी नहीं होते हैं ना, जो मीडियम साइज़ के होते हैं. हर्ब्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे घास है, धनिया है ना, पुदीना है, जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं. और फिर आती हैं बेलें, जो क्लाइंब कर सकती हैं उन्हें क्लाइंबर्स वाली बेल बोलते हैं, और जो क्रीप करती हैं, जो रेंगती हैं, उन्हें क्रीपर्स बोलते हैं, है ना. सो ये सब हमारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा था. आज हम उसकी वर्क एक्सरसाइज करेंगे. फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स. पहला फिल इन द ब्लैंक्स है ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग एंड डैश स्टेम. जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है, जो स्टेम मतलब तना, जो तना होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, और कैसा होता है, ऑप्शंस में से देखेंगे तो कैसा होता है, वुडी. कैसा होता है, WOODY, वुडी. ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम. सो फर्स्ट वन में आएगा वुडी, WOODY, लकड़ी जैसा, बहुत ही वुडी होता है. सेकेंड इज स्टेम्स ऑफ श्रब्स आर डैश देन दैट ऑफ ट्रीज. जो श्रब्स होती हैं, जो झाड़ियाँ जिन्हें हम बोलते हैं, उनका जो तना होता है वो पेड़ों के तने से कैसा होता है, पेड़ों के तने से थोड़ा पतला होता है, तो थिनर. THIN थिन, THINNER, थिनर मतलब थोड़ा पतला होता है. क्लाइंबर्स हैव डैश स्टेम. जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो बेलें होती हैं, जो ऊपर चढ़ती हैं, क्लाइंब मतलब चढ़ना बताया था ना चैप्टर में. क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे मनी प्लांट है, मटर का पेड़ है, तो ये क्लाइंबर्स होते हैं. ये ग्रेप्स का है, तो इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, बहुत ही वीक होती है, वो खुद से खड़ी भी नहीं हो पाती, तो उन्हें सपोर्ट चाहिए रहता है. और तो इसमें थर्ड में आएगा WEAK, वीक मतलब कमज़ोर. फोर्थ वन इज डैश कैन नॉट स्टैंड इवन विद अ सपोर्ट. सपोर्ट मतलब सहारे, कि ये कौन से पेड़ होते हैं जो किसी सपोर्ट के साथ भी स्टैंड मतलब नहीं खड़े हो पाते हैं, क्रीपर्स. CREEPERS, क्रीपर्स. जो हमारे क्रीपर्स होते हैं वो किसी सपोर्ट से भी खड़े नहीं हो पाते हैं, है ना. जैसे पंपकिन है, बहुत मोटी उनका फल होता है, इसलिए वो सपोर्ट से भी खड़े नहीं हो पाते, वो ज़मीन पर ही रेंगते हैं. सो दैट वॉज ऑल अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ कम टू द नेम द फॉलोइंग. वो पूछता है किन्हीं 3 ट्रीज. फर्स्ट वन इज किन्हीं 3 पेड़ों के आपको नाम लिखने हैं. आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, पर ये 3 जो पेड़ है वो हमारे आसपास बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए हमने लिखा है NEEM नीम, PEEPAL पीपल, BANYAN banyan. So these are 3 trees जो हमारे आसपास हमें मिलते हैं. Then comes 2 climbers. क्लाइंबर्स मैंने अभी आपको बताया, जो बेल हैं जो क्लाइंब करती हैं, चढ़ जाती हैं सहारे से, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मनी प्लांट, MONEY. मनी प्लांट एक हमारा पौधा होता है जिसमें सिर्फ पत्ते होते हैं, तो वो एक डेकोरेशन ट्री कह सकते हो आप, उसे होता है. और एक मटर का पेड़, पी प्लांट, PEAP, मटर का प्लांट, है ना. थर्ड वन इज 2 क्रीपर्स, 2 क्रीपर्स जो रेंगते हैं धरती पर. ऐसे जो हमारे वेल या पेड़ होते हैं उनका हमें नाम लिखना है. वो कौन कौन से होते हैं, वाटरमेलन मतलब हमारा तरबूज. और पंपकिन, PUMP, पंप, KIN किन, पंपकिन जो कद्दू होता है ना. तो ये हमारे क्रीपर्स होते हैं. नाउ कम्स द फन एक्टिविटी. आपको बच्चों कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं नीचे, और आपको बताना है कि इनमें से ट्री कौन सा है. अगर कोई ट्री है तो उसके आगे T लिखना है, कोई श्रब है तो उसके आगे S लिखना है, हर्ब है तो H लिखना है, क्लाइंबर्स के लिए CL लिखना है, और क्रीपर्स के लिए CR लिखना है. ठीक है. सो फर्स्ट जो पौधा है वो आपका बच्चों मनी प्लांट का पौधा दिख रहा है, तो इसीलिए हमने उसके आगे CL क्लाइंबर लिख दिया है. आप देखोगे बीच में एक डंडी लगा रखी है, और उस डंडी के ऊपर जो वो बेल है वो चढ़ती जा रही है. दूसरी पिक्चर में एक घास है, तो घास जो होती है वो हमारी क्या होती है, एक हर्ब होती है ना. इसका कोई अपना खुद का स्टेम नहीं होता है तो बहुत ही वीक होता है, वो ग्रीन स्टेम होता है. थर्ड पिक्चर में आपको दिख रहा है एक पंपकिन है या वाटरमेलन है, तो ये क्या है, बहुत बड़ा फल है इसका. तो ये क्या होता है, एक क्रीपर. ये ज़मीन पर क्रीप करते हैं, रेंगते हैं, है ना. देन कम्स अ कॉटन प्लांट. हमने चैप्टर में पढ़ा था कि रोज प्लांट एंड कॉटन प्लांट्स आर श्रब्स. इनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, और ये एक
श्रब होता है। फोर्थ पिक्चर में हमें ये एक धनिए का पेड़ जैसा लग रहा है, तो इसलिए हमने इसको हर्ब लिखा है ना। कोरिएंडर जो होता है, मिंट, कोरिएंडर एंड ग्रास आर हर्ब्स, ये हमारे छोटे छोटे पौधे जो है वो हर्ब्स होते हैं। लास्ट वन इज़ अ रोज़ प्लांट। रोज़ प्लांट इज़ अ श्रब, वो एक श्रब होता है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 16 बच्चों। अगर इसके बाद भी आपको वर्क एक्सरसाइज में कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कभी भी आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।